बड़ी कृपा है और हमारी समस्त टीम का सम्मान करते हुए बहुत बहुत आशीर्वाद है, मंगल कामना है। ताली बजा दो बार जोरदार। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। बहुत सुंदर, बड़ी कृपा है भगवान की। आश्वासन दिया, आग्रह किया, जब आदेश मिला तो मथुरा नरेश उग्रसेन ने हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डलवा दी। बोली गोविंद भगवान की। आग्रह कर दिया, आदेश कर दिया। इस दृश्य को देख करके आइए सभी लोग दो बार भगवान का नाम बोलेंगे, बड़े भाव से मीठी मीठी ताली बजाते हुए। मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके जय जय श्री राधे। मेरे बांके बिहारी संवरिया, मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा जय जय श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। बड़े आनंद की बात है, आज कंस ने अपने पिता के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डलवा दी और स्वयं राजा बनकर के बैठ गया। समय का भाव, जब ये स्वयं राजा बनकर के बैठा तो आज महाराज इस दृश्य को देख करके धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन की बात इसके मन में भाव बना कि कब तक छुप करके बैठे रहेंगे। एक ना एक दिन प्रजा को बताना ही पड़ेगा कि जो मथुरा के राजा थे उग्रसेन, अब वो नहीं, उनका पुत्र कंस है। एक दिन की बात है, नगर भ्रमण के लिए निकला तो इसने अनेकानेक साधु ब्राह्मणों को प्रताड़ना प्रारंभ कर दिया और कहा, सुनिए ये सभासदों, जितने भी साधु ब्राह्मण हैं समाज में, सभी को जाकर के बोल दो, कोई भी पूजन नहीं करेगा, कोई भी हवन नहीं करेगा, कोई भी यज्ञ नहीं करेगा, और यदि मैंने किसी के नाम से
ये सब सुन लिया तो उसकी सजा मृत्यु दंड होगा। एक दिन इसने कुछ ब्रज की गोपिकाओं को भी बंदी बनाया, उनके ऊपर नाना प्रकार से प्रहार किया। तो वो ब्रज की गोपिकाओं की परिस्थिति बड़ी भिन्न हो गई। वो बिचारी फूट फूट के रोने लगी और भगवान के चरणों में निवेदन करती है, इसने उन ब्रज की गोपिकाओं के ऊपर ऐसा अत्याचार किया। गोकुल से आ रही थी मथुरा की ओर माखन लेकर के, कंस ने उनको पकड़वा लिया। पकड़वा करके तर्क वितर्क करने लगा और कहा, सुनो एक बात बताओ, तुम में से कितनी विवाही हो, कितनी कुमारी? तो वो गोपिकाएं कहने लगी, अरे दुष्ट, तेरे घर में बहन बेटियां नहीं है, तुझे शर्म नहीं आती है? ऐसे तर्क वितर्क रूपी प्रश्न करते हुए इस बात को सुनकर के कंस ने कहा, इनके दो दो कुर्रे मारो। और जब मार पिटाई हुई तो वो रोने लगी और कहने लगी, सुनो महाराज, हम जो दोनों खड़ी अगारी सो गोकुल में ब्याही, मथुरा नगरी कंस राज दधि माखन बेचन खाए। हम जो दोनों खड़ी अगारी सो गोकुल में ब्याही, मथुरा नगरी कंस राज दधि माखन बेचन खाए। एक काम करो, तुम जितने लोग खड़े हो थोड़ी देर बैठो, देखो आनंद बहुत आएगा, बैठ जाइए सब लोग। हाँ। ऐसे अगर कोई डेला एला मार के भगेगा तो देख भी लेंगे कौन मार रहा हो, और इतने लोग न पतो भी ना चले हो। बारात में डेला कोई फेंके मार कोई खाए, तो भैया बैठ जाओ सब लोग, बोलिए सच्चे दरबार की। हाँ, हम खड़ा कर देंगे। हाँ, अब जैसे हमारे प्रधान जी देखो खड़े हैं, इस समय प्रधानी का समय आ रहा है, खड़े हैं फिर भी बैठे, इन्हीं सीखो कुछ, खड़े हो फिर भी बैठे। अब तुम्हारा किसी कोई चुनाव चिन्ह नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, ये सब बच्चे व्यवस्था देखते हैं, प्रसाद साथ की चल रही है, जो दो तीन लोग काम कर रहे हैं वो बैठ के करेंगे, बाद बाकी बैठ जाए। भैया क्या नाम करेंगे, सांस गिरपरी बैठ जाओ, बोलिए सच्चे दरबार की। महाराज इस दृश्य को देख करके वो दो गोपियां रो करके कहने लगी, मेरा विवाह हो गया। कंस कहने लगा, तुम्हारा विवाह कहाँ हुआ? बोले गोकुल में। कंस बोला, तुम्हें गोकुल में वर मिला, मथुरा में कोई वर नहीं मिला। बोले इनके वस्त्रों को उतारो, और वस्त्रों को उतरवा दिया और कहा पेड़ से बांध दो इनको। पेड़ से बंधवा दिया महाराज, और जब पेड़ से बंधवा दिया तो आज वहां की परिस्थिति बड़ी भिन्न हो गई। आज वो ब्रज की गोपिकाएं फूट फूट के रो रही, दुखी हो रही हैं, और वो जो दो उनकी सहेलियां खड़ी वो बेचारी घबरा गई। उन्होंने देखा कि मेरी सखियों की ये हालत है तो मेरा क्या होगा। कंस कहने लगा, अब तुम बताओ, तुम में से कितनी कुमारी, कितनी विवाहिता? तो उनमें जो एक खड़ी थोड़ी हिम्मत मान के बोले, बोले सुन, तुझे मालूम नहीं है राज्य मथुरा नरेश उग्रसेन का है, और अगर महाराज को पता लग गया तो तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। तो एक ने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए कहा कि हो सकता है डर जाए, ताड़ना मारी और कहा, सुनो, एक तो उनमें रोए के बोली, मोको मत धमकइयो, माखन मिश्री जो भी खइयो सो साफ साफ बतइयो। एक तो उनमें रोए के बोली, मोको मत धमकइयो, माखन मिश्री जो भी खइयो सो साफ साफ बतइयो।
तुझे जो चाहिए वो ले लो, लेकिन धमकी मत दो, मैं डरने वाली नहीं हूं। कंस कहने लगा इनको भी पेड़ से बांधो, और पेड़ से बंधवा करके उनके वस्त्रों को उतारवा करके पीछे हाथ बंधवा करके और कहा पृथ्वी पर सीने के भर चलो। यही अधर्मियों के लक्षण होते हैं। और जब उसने इस प्रकार से अत्याचार करना प्रारंभ किया तो आज माता पृथ्वी से बोझ नहीं सहन हुआ। पृथ्वी से पाप बोझ उठाया नहीं जाता, देवों का बुरा हाल सुनाया नहीं जाता। माता पृथ्वी के ऊपर जब ये प्रहार हुआ तो माता पृथ्वी एकदम से गौ का रूप धारण किया और दौड़ पड़ी। दौड़ती हुई कहां पहुंची? जहां पर साधु संत ब्राह्मण माला लिए जप कर रहे हैं। भाई किसी धार्मिक व्यक्ति को अगर कष्ट होगा तो वो किसी धर्म प्रतापी के ही पास जाएगा, किसी अधर्मी को कष्ट होगा तो वो अधर्मी के ही पास जाएगा। गौ माता ने, पृथ्वी माता ने गौ का रूप धारण किया और चल पड़ी। धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गौ का रूप धारण किया और चल पड़ी। चलती चलती कहां पहुंची? संतों के पास में, और जाकर के रोने लगी। संतों ने देखा, ब्राह्मणों ने देखा, बोले कौन हो तुम? तो माता गाय रोकर के बोली सुनो, मैं गाय नहीं हूं पृथ्वी हूं। मैं गाय नहीं हूं, मैं माता पृथ्वी, और मैं जा रही हूं रसातल में। बोले क्यों, क्या हुआ? माता पृथ्वी फूट फूट के रोने लगी। निज संताप सुनाय सिरोई, सुनाय सिरोई। निज संताप पृथ्वी ने अपना पूरा भाव सुनाया तो वो सभी साधु ब्राह्मण दुखी होने लगे और कहने लगे, हे मां, अगर तुम रसातल में चली गई तो सृष्टि का प्रलय होने से कोई रोक नहीं सकता, इसलिए हो सके तो मुझे क्षमा करना और मैं अभी प्रभु से बातें कर लेता हूं। आज सभी साधु ब्राह्मण रोने लगे, रो करके कहने लगे, हे गोविंद, हे गोपाल, ये क्या हो रहा है? ये अधर्मी कंस का हत्याचार बढ़ता जा रहा, और क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा?
हे मेरे गोविंद, हे गोपाल, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। आकर की कृपा करो, क्योंकि जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार पापाचार होता है तब तब आप आते हो। अरे जब जब हो ये धर्म कहे भैया, बाढ़ ही असुर प्यारे, अरे जब जब हो ये धर्म कहे आओ, बाढ़ असुर इस पृथ्वी पर अधर्म अत्याचार पापाचार होता है तो आप आते हो तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब ये सब रोने लगे तो आकाशवाणी हुई क्या, हे देव गणों, हे मुनि वृंदो, खुद भी दुखी हो रहे हो, रो रो कर मुझे रुलाओ ना। एक तो आप खुद परेशान हो रहे हो और उसके बाद में मुझे भी परेशान कर रहे हो। कृपा करो, चिंता न करो, भगवान ने क्षण मात्र में आदेश दे दिया। अपने आदेश में आकर के एकदम गड़गड़ाहट हुई और क्या आदेश हुआ, तुम भी जाओ भूमि पर धरो याद भी। कि तुम भी जाओ भूमि पर धरो याद वीरो, और सुनो कि आऊंगा यदुवंश में बनकर यादव को। वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने आदेश कर दिया, बोले जाओ सबके सब चलो ब्रजमंडल में, और मैं भी आता हूँ। कोई गोपी बन के जा रहा, कोई ग्वाल बन के जा रहा, कोई लता बन के जा रहा, कोई पता बन के जा रहा। भागवत में श्लोक लिखा, गोप्या सुमृष्टि मणिकुंडल निष्कंठा। बड़े बड़े देवज्ञ, बड़े बड़े वेदज्ञ, बड़े बड़े त्रिकालज्ञ सब ब्रजमंडल में जा रहे हैं। जिसको जो योनि मिल रही है, पेड़ पौधे लता पता जल पानी जो भी है, बंदर गाय बछड़ा, जो जिसको योनि मिल गई वो सब वृंदावन की ओर चल दिए। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन, सब लोग बोलो, चलो मन वृंदावन
वृंदावन में जा रहे, ब्रज 84 कोस में जा रहे। इधर एक दिन की बात, कंस के मन में भाव बना। कंस की एक एकलौती बहन है, देवक की पुत्री देवकी, एक चचेरी बहन है कंस की। कंस देवकी से अथाह प्रेम करता है। कंस ने एक दिन विचार किया कि मेरी बहन देवकी बड़ी हो गई है और इसका विवाह कर दिया गया। अच्छा, ये प्रत्येक माई बाप की इच्छा होती है, बेटी पराया धन होती है, उसका कन्यादान करना ही पड़ता है। कंस के मन में भाव बना। कंस ने सोचा कि इसका विवाह किसके साथ किया जाए? बोले वसुदेव जी के साथ, क्योंकि वो भी एक राजा है और ये एक राजकुमारी है। वसुदेव जी का प्रथम विवाह तो हो चुका और द्वितीय विवाह देवकी के साथ में होगा। कंस ने एक पत्र लिखा, पत्र को लिख करके भेज दिया। कहा? गोकुल में पत्र गया, पत्र की मंजूरी हुई, गाजे बाजे के साथ में बारात आती है। कहा? मथुरा में। कंस ने पूरी मथुरा नगरी को सजवा दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। नगर नगर में तोरण द्वार लगवा दिए कि मेरी बहन का विवाह है और कोई भी माई बाप ये नहीं चाहते हैं कि मेरी बेटी के विवाह में कोई किसी प्रकार की कोई कमी रह जाए। मैं एक बारात में गया तो वहां पर, अच्छा, बाप के बेटी के विवाह में कपड़े तक उतर जाते एक तरीके से, समझ रहे मेरी बात को? उस बाप से पूछो, लोग कहते अरे बेटियों की बाप को नहीं लगती, जिनके बेटी नहीं उनसे पूछो बेटी होती क्या है। जिस भाई के बहन नहीं उससे पूछो बहन होती क्या है। जब विदाई होती है तो पिता जो है सबके सामने तो नहीं रो सकता, लेकिन आड़ पकड़ के अंदर ही अंदर टूट जाता है। कहता मैंने इतने नाजों से इस बेटी को पाला है? पाल पोस के बड़ा किया और आज वही बेटी दान में दे रहा हूं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। पिता दीवार के पीछे खड़े होकर के रोता है कि मेरी बेटी जा रही है। पिता दिन रात मेहनत करता, व्यवस्थाएं करता, टेंट लगवाता, व्यवस्थाएं खाने पीने की करता और कहता भैया कोई कमी तो नहीं है। तो लोग कहते नहीं, बहुत अच्छा, धंधा ढूंढते। और एक व्यक्ति ऐसा मनहूस निकला उस टेंट से, बोला कि रसगुल्ले में चाशनी थोड़ी कम है। अरे डूब के मर जाओ। जो बाप जिंदगी भर कमाता है और बेटी के उसमें लगाता है और तू कह रहे हो चाशनी कम है। तेरे बाप में दम हो तो चाशनी बढ़ा देना बा में। किसी के यहाँ भोजन पे जाओ, कभी किसी के सम्मान पर जाओ, भोजन भले बिल्कुल खराब हो फिर भी कहो भैया बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, तो उसको सांत्वना होती है। और वही ये देवियां चौके में बैठी रोटी थोप रही, तुमको खिला रही और तुम कहते हो सब्जी मिर्च बहुत ज्यादा डाल दी। इनको तो बस नाचने ने खोपड़ी पे तवा उठा के मार दें। बोले गोविंद भगवान की। हाँ, बस नहीं चलता, खोपड़ी में तवा लगे ताड़ हुए। वो जो बना रही उनसे पूछो कैसे बन रहा। इसीलिए तो कहते हैं मुझे माँ से गिला मिला ही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई हैं। यारे कंस के मन में भाव बना। कंस ने सुंदर स्वागत सम्मान किया और जब विदाई का समय आया तो देवकी रोने लगी। कंस ने कहा एक काम करो, अभी तक तो मेरे सारथी अनेकानेक हुए, 10 से 15 मिनट का भाव, भगवान का जन्म उत्सव है और आज रात्रि में केवल भजनों का कार्यक्रम होगा। आज कथा नहीं होगी रात में, आज भजनों का ही कार्यक्रम होगा और जिसमें भजन आप लोग श्रवण करेंगे। बंधुओं, इस दृश्य को देख करके मन ही मन में विचार करने लगे, क्या करें क्या न करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कंस ने अपना स्वयं का रथ सजवाया। एक राजा है और वो भी 84 कोस ब्रजमंडल का राजा है। रथ को सजवाया, जैसे घोड़ों की डोर को खींचा, उसी क्षण आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, जिस बहन देवकी को तो इतना प्यार करता है, दुलार देता है,
इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। आज महाराज एकदम तड़तड़ाहट की आवाज हुई। कंस भयभीत होकर के गिर पड़ा और उठ के खड़ा हो गया। बोले कौन हो, सामने आओ। और जब सामने की बात आई तो प्रभु की माया हंसने लगी। कंस ने आओ न ताओ देवकी के पकड़े केसों को निकाली तलवार म्यान से और मारने का प्रयास किया, लेकिन वसुदेव जी ने अपना पति धर्म निभाया। कंस की तलवार वाली भुजा को पकड़ लिया। बोले क्या कर रहे हो? एक राजा होकर के एक स्त्री के ऊपर वार। इस बात को सुनकर के कंस कहने लगा, अभी तुमने सुना नहीं कि देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल होगा? देवकी कहने लगी, भैया मृत्यु के भय से जीव हर जगह भटकता है, हर जगह जाता है, लेकिन मृत्यु के प्रहार से बच नहीं पाता। तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिलई सहाय, आपन आवई ताय पई ताय तहां लई जाय। आग लगाई कि उसने धीरे धीरे देवकी के 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 6 पुत्रों को मार दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की। निर्मलता के साथ में व्यासपीठ का व्यास जी का पूजन करेंगे और अपनी अपनी अर्जी को लेकर के भगवान के चरणों में वंदन अभिनंदन करेंगे। उसके बाद में बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। क्योंकि प्रथम पूजा अरे इस कथा के मुख्य जवान है यज्ञपति परीक्षित जी और राम नारायण आएंगे सभी लोग। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। प्यारे के प्रेमी है वो 2 मिनट के लिए सीधे सीधे सत्संग करेंगे। आइए सीधे सीधे क्या बात है बेटा बाबा। अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाएगा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाएगा, मोर मोर मुकुट वाले भैया कोने पर वाले अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाएगा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाएगा, मोर मुकुट